आर स्क्वायर इंस्टीट्यूट चैनल में आप सभी बाल बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोग को जो टी रेशियो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा। तो टी रेशियो के बारे में प्रीवियस क्लास यानी प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सारा चीज डिटेल्स बताया था कि साइन 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक प्रत्येक साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक सभी का मान आप लोग को सिखाया था, है कि नहीं। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि 5 cos² 60 डिग्री प्लस 4 sec² 30 डिग्री माइनस 10² 45 डिग्री अपॉन sin² 30 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री। एनसीईआरटी का सवाल भी है और सीबीएसई 2023 में पूछा गया सवाल है। इसको कैसे निकालेंगे, इवैल्यूएट इसका मान निकालना। तो चलिए सॉल्यूशन करता हूं। तो सॉल्यूशन जो होगा, क्योंकि 5 cos², अब जो बच्चा इसका मान याद नहीं रखे हुए cos 60 का मान कितना होता है, तो cos 60 का मान जो होता है बच्चों हाफ होता है कि नहीं। cos 60 का मान क्या होता है बच्चों, हाफ। तो यहां पर हाफ का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो 4 लिख दिए। sec² 30 डिग्री, तो सेक 30 का मान यानी cos 30 का उल्टा, cos 30 का मान होता है √3/2। cos 30 का मान होता है कितना बच्चों, √3/2। तो sec 30 का मान क्या हो जाएगा, 2/√3। 2/√3 का क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर होल स्क्वायर। माइनस है तो माइनस। टेन टेन 45 डिग्री और स्क्वायर में है, तो टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। यहाँ पर क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। चलिए अब जो है साइन 30 का मान आप लोग जानते हो हाफ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा cos 30। तो cos 30 का मान आपको बता रहे हैं, जो साइन 60 का होता है वही cos 30 का होता है कि नहीं। तो √3 क्या हो जाएगा बच्चों, 2। क्लियर। अब जो है यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ 1/2 का स्क्वायर 1 का हो जाएगा 4। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4/3 -1 हो जाएगा। और फिर अपॉन क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस 3 क्या हो जाएगा 4। स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आया, 5/4 16/3 -1 और डिवाइड 4 और 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 4 और यहाँ पर 1 प्लस 3 यानी अब इधर बना रहे हैं, देखिए यहाँ से इधर बना रहे हैं, बराबर कितना हो गया। तो 4 और 3 एक नीचे कुछ नहीं है, 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो क्या दे सकते हैं 1। तो 4 और 3 1 का एलसीएम हो जाता है 12। 4 3 12 3 5 15 3 चौका 12 4 टाइम्स, तो 16 चौका 64, है कि नहीं। 3 4 जा 12, तो 16 4 जा 64। और यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर क्या होगा 12 होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -12। ठीक है। अपॉन कितना हो गया, तो 3 1 4 4/4। यहाँ पर जोड़िए कितना हो रहा है, 4 5 और 4 9 6 1 7 और -12 बटा क्या हो गया 12 भागा। यहाँ पर तो कट क्या क्या आ गया 1। का मतलब है कि 9 में से 2 गया 7, 7 में से गया 67/12। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर। यानी पहला का आंसर फिर से देख लीजिए, cos 60 का मान यानी जो sin 30 का मान होता है वही cos 60 का मान होता है। एक बार फिर से देख लीजिए, तो cos 60 का मान हाफ हो गया, स्क्वायर था स्क्वायर हो गया। sec 30, तो जो cos 30 का होगा उसको उलट देंगे तो किसका हो जाएगा sec 30 का। और cos 30 का होता है √3 बटा, cos 30 का होता है √3/2, तो sec 30 का क्या हो जाएगा, उसका उलट जाएगा 2/√3, स्क्वायर स्क्वायर हो गया। अब जो है
10/45, ठीक है। साइन हाफ हाफ, यहाँ कॉस 30√3/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया, यहाँ 2 दूनी 4/3 हो गया, यहाँ पर -1 हो गया, ठीक है। हाफ 1/4, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर 4। अब देखो 5/4 हो गया, 4 का 16/3 हो गया, -1 हो गया, ठीक है। नीचे में क्या हो गया 4 कैल्शियम 4 हो गया, यहाँ 1 होगा, यहाँ 3 होगा, 4/4 1 हो गया, ठीक है। चलिए 4 और 4 और 3 का एल्शियम होगा 14, है ना। तो 4 3 जा 14, सॉरी 4 3 जा 12, तो 4 3 12, 3 5 15 हो गया, यहाँ 3 चौका 12 और 16 चौका 64, 4 5 9, 6 1 7, 6 1 7 हो गया, ठीक है, 12 हो गया। इसका मतलब तो एग्जाम में कम से कम बनाते हो तो एक बार फिर उसको रीचेक कर लीजिए कि हमारा बनाया हुआ है कि नहीं, सही है ना। इस तरह से आप जो है मार्क्स बढ़िया लेकर के आएंगे। नहीं कि मैं जान रहा हूं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए, उसी में क्या होता है कभी कभी वैल्यू मिस्टेक से रखा जाता है और सिंप्लीफाई करके बच्चे, मैं तो बहुत बना के आया हूं, है कि नहीं। तो एक बार देख चेक कर लिए है कि नहीं। अब चलिए यहां पर आइए, सेकेंड, इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 डिग्री है तो कहता है कि थीटा का मान, ये भी देखिए आपको 2014 में आया हुआ सीबीएसई का क्वेश्चन है कि नहीं। तो गिवन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना है बच्चों 0। तो साइन थीटा का मान निकालेंगे, उधर जगह क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। अब चलिए इधर साइन थीटा, इसके साथ कुछ नहीं है कॉस थीटा के साथ, तो सोचो किसी भी चीज में अगर हम 1 से गुना करेंगे तो कोई अंतर पड़ेगा बच्चों, नहीं पड़ेगा। अब जो है कॉस थीटा इधर हम लाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्लियर, इज इक्वल टू 1। और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है tan थीटा, मैं बताया हूं, ये सारा डेराइव करके बताया हूं, इक्वल टू 1 हो गया। अब सोचो tan थीटा, tan कितना का मान 1 होता है 45 डिग्री का होता है, यानी यहाँ पर कितना हो गया बच्चों tan 45 डिग्री, इसलिए देयरफॉर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा, क्लियर, समझ गए। फिर से देख लीजिए, क्योंकि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान वैल्यू कितना दिया हुआ है 0, तो कॉस को उधर ले गए राइट साइड। अब कॉस थीटा के साथ कुछ नहीं है तो 1 तो मल्टीप्लाई जरूर होगा बच्चों। अब क्या किए कि कॉस को इधर लाए, है कि नहीं, त्रिगो का जो पार्ट है उसको त्रिगो की ओर ले गए। अब साइन बाई कॉस का हो गया tan थीटा बराबर 1, किसका वैल्यू था tan 45 डिग्री का, क्लियर, इसलिए थीटा का मान का होगा 45 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इफ tan थीटा बराबर cot थीटा है ना, तो sec थीटा का मान निकालना है, ठीक है। तो क्योंकि सिंस tan थीटा बराबर क्या दिया हुआ है cot थीटा, है ना, यानी tan थीटा और क्या है बच्चों cot थीटा दोनों बराबर है, तो इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन थीटा इक्वल टू कितना हो गया 45 डिग्री, नहीं हो जाएगा, क्योंकि tan 45 का मान भी 1 होता है तो cot 45 का ही मान 1 होगा, नहीं, क्योंकि tan थीटा है ना और cot थीटा, ठीक है। तो tan थीटा अगर थीटा का जगह 45 डिग्री देते हैं तो tan 45 का मान भी 1 होगा और cot 45 का मान भी 1 होगा। इसका मतलब है कि थीटा बराबर 45, तो sec थीटा बराबर sec कितना हो गया 45 डिग्री। हम जानते हैं कि cos का उल्टा sec होता है और cos 45 का वो वैल्यू होता है 1/√2, तो sec 45 का मान क्या हो जाएगा √2। बोलिए कहीं से कोई दिक्कत है नहीं। अब जो है चलिए इसमें चलते हैं नेक्स्ट सवाल।
फॉर ए बराबर 30 डिग्री एंड बी बराबर कितना है बच्चों 60 डिग्री। वेरीफाई दैट कह रहा है कि साइन ए प्लस बी का मान इतना होगा, है ना। तो एलएचएस में पहले चलिए, एलएचएस क्या है, साइन ए प्लस बी है। यहाँ हो जाएगा साइन ए के जगह पर कितना 30 डिग्री, बी के जगह पर कितना 60 डिग्री। चलिए आगे की ओर बढ़ते रहिए, 360 90 डिग्री कितना हो गया 1। अब आरएचएस की दुनिया में चलेंगे, किसके दुनिया में, आरएचएस। आरएचएस का राइट हैंड साइड क्या है, साइन ए है गुने कॉस बी है, प्लस क्या है बच्चों कॉस ए है इंटू कितना है साइन बी, साइन बी है ना। कॉस ए है और इंटू साइन बी है, ठीक है। ए और बी का मान डालिए, साइन ए के जगह पर कितना है 30 डिग्री, कॉस बी के जगह पर कितना है बच्चों 60 डिग्री, यहाँ भी कॉस कितना होगा 30 डिग्री, साइन कितना हो जाएगा तो 60 डिग्री। चलिए सबका मान डालते जाइए, 1/2 इंटू कॉस 60, साइन 30 का जो मान होता है वह कॉस 60 का होता है कि नहीं। तो कॉस 60 का मान कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा, है कि नहीं। और cos 30 का मान कितना होगा √3/2, और sin 60 का मान भी कितना होता है √3/2। वाह, तो 1/, कितना आ गया 4 प्लस 3/4, एलसीएम होगा 4, यहाँ 1 + 3 यानी 4/, का हो गया 4, कट के 1 हो गया, यानी लिखाएगा सिंस LHS is equal to RHS, so it is verified। क्लियर, फिर से सुन लीजिए, ए का मान 30 डिग्री था, बी का मान 60 था, ए और बी के जगह पर रखे, साइन 90 का मान 1 हो गया। आरएचएस की दुनिया में चले, साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस इंटू साइन भी था, तो साइन 30 कॉस 60 रख दिया मान, साइन 30 का हाफ होता है, कॉस 60 का मान भी हाफ होता है, कॉस 30 का मान √3/2, साइन 60 का मान भी √3/2, सिंप्लीफाई किए आया 1 आ गया। तो देख रहे हैं कि एलएचएस का मान भी 1 आ रहा है और आरएचएस का मान भी क्या आ रहा है बच्चों 1 आ रहा है। इस प्रकार हम देखें कि एलएचएस किसके बराबर है आरएचएस को, इसलिए हम कह सकते हैं स्ट्रिक्टली से दैट वी कैन स्ट्रिक्टली से दैट एलएचएस मस्ट बी इक्वल टू आरएचएस, सो इट इज वेरीफाइड। चलिए नेक्स्ट सवाल स्क्रीन पर रहा ए, इफ tan a + b इक्वल टू √3 है और tan a - b बराबर 1/√3 है, ठीक है। कंडीशन है कि a + b का मान 90 के बराबर हो सकता है, नहीं तो उससे छोटा होगा, a हमेशा b से बड़ा है, ठीक है। एनसीईआरटी ए देखिए सीबीएसई 11 12 13 14 बहुत बार रिपीट किया है, ठीक है। तो चलिए क्योंकि tan a + b बराबर कितना है बच्चों √3, आगे बढ़िए, tan a + b √3 कितना होता है, tan कितना का मान √3, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, इसका मतलब है कि यहाँ पर tan 60 डिग्री, इसलिए a + b का मान हो जाएगा 60 डिग्री, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1, है ना। अगेन है ना, tan a - b बराबर कितना है 1/√3, तो tan a - b 1/√3 है, तो tan कितना का मान 1/√3 होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है,
tan 30 डिग्री। तो इसलिए देयरफॉर क्या हो जाएगा, a माइनस बी का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 30 डिग्री। इसको इक्वेशन कितना मान लिए, 2 मान लिए, ठीक है। अब ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या हो जाएगा, a प्लस बी जो है वो 60 डिग्री था ना, हाँ 60 डिग्री है। a माइनस बी का मान कितना आया है, कैंसिल हो गया। इसका मतलब है कि 2a का मान कितना आ रहा है, 90 डिग्री। इसलिए a का मान कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, है कि नहीं। अब चलिए, जब a का मान 45 डिग्री आ गया तो a का मान 1 में रख दो, इक्वेशन 1 में रख दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a is equal to 45 degree in equation 1 we get 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री, b का मान 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। इसलिए देयरफॉर b का मान आ गया, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर बचा कितना, 5 में से 4 गया 1, यानी ए कितना आया 45 डिग्री, बी कितना आया 15 डिग्री, है कि नहीं। और दोनों को जोड़ेंगे तो 45 और 15 कितना हो रहा है, 60 हो रहा है। तो 45 और 15 यानी ए प्लस बी क्या आया, देखो तो 90 डिग्री से कम आया कि नहीं, कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं। और जो है ए बी से बड़ा भी आया कि नहीं, बोलिए। ए का मान आया 45, बी का मान क्या है 15, ए बी से बड़ा भी है। अच्छा लगा होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी सही आंसर को क्या करना है बच्चों, चूज करना है। सही आंसर को क्या करना है, चूज करना है। समझो कि यहां पर इसका मान निकाल देंगे और इधर देख लेंगे कि किसका मान आएगा, क्योंकि 2 tan 30 डिग्री है और नीचे कितना है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री है। 2 tan 30 का मान 1/√3, यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर तो 1/√3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो आ जाएगा कितना 2/√3, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1/3। आगे बढ़ रहा हूँ, है कि नहीं। इसके बाद देखिए इधर बढ़ रहा हूँ, इतना के बाद उधर बढ़ रहा हूँ, इसे लाइन खींच दिया। 2/√3, यहाँ पर 3 एक कम 3 और 1 4, 4 बटा कितना हो गया 3, यानी 2/√3 गुने 3 बटा क्या हो गया 4, 2 दूना 3/4 ना, 2 दूना 4। 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुने √3 लिख सकते हैं। यहाँ पर √3 एक कट गया, यानी कितना आया √3, कितना का आता है मान, tan 60 डिग्री का मान आता है। फिर से देख लीजिए, कोई अकबकाहट नहीं, एकदम शांति से, शांति मियाज में एकदम सीखना है सारा क्वेश्चन। देखिए आपका दिया हुआ था चूज द, इसका मान कौन होगा इसमें से, चारों में से। तो 2 tan 30 डिग्री था, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 था, 2 tan 30 लिख दिया। tan 30 का मान मैंने जानता हूं। अब बच्चा जो इसका वैल्यू यादें नहीं करिएगा तो उसको कौन जिम्मेवारी लेगा, आप लोग का, है कि नहीं। तो अच्छे बच्चे जो है याद किया करते हैं, है कि नहीं। tan 30 का मान 1/√3 हो गया, फिर यहाँ भी स्क्वायर था तो ये किया, सिंप्लीफाई किया, आ गया √3। और √3 किसका मान होता है, tan 60 का होता है, इसलिए करेक्ट आंसर सही, क्लियर, सी जो है करेक्ट आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट सवाल 7 नंबर,
ए भी है चूज करने वाला, ठीक है, चुनना है। चलिए 7 कहता क्या है कि 1 माइनस 10² 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10² 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा इस चारों में से। तो इसको भी सॉल्व करके इसका मान देखिए। चलिए 1 माइनस 10² कितना है बच्चों 45 डिग्री अपॉन कितना है 1 प्लस 10² कितना है 45 डिग्री, है ना, यही ना है। तो 1 10 45 का मान क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 1, 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, इसका मतलब क्या हो गया 0/2, क्या आ गया 0। तो 0 किसका होता है बच्चों बोलो। ओ 0 एंगल में नहीं है। 1090 का मान इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी आ नहीं रहा है, 1 1 आ नहीं रहा है। साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 आ नहीं रहा है, आ रहा है कितना 0। तो 0 कहाँ है डी, यानी दिस इज राइट आंसर। क्लियर, समझ में आ गया होगा। 7 के बाद अब चलिए 8 में। 8 8 लाना है। 8 जो है 8 चलिए कोई न कोई स्क्रीन पर स्क्रीन पर कहीं न कहीं 8 आ गया। चलिए अब देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन है। sin 2a बराबर कितना है 2 sin a इज ट्रू। कब होगा ट्रू, ए का मान कितना यहाँ पर रखे एलएचएस आरएचएस में कि ये वैल्यू जो है ट्रू हो जाए, कंडीशन जो दिया हुआ है। चलिए एलएचएस कितना है sin 2a है ना, कितना बच्चों sin 2a है। अब जो है नहीं sin 2a नहीं लेके चला, सिंस sin 2a बराबर कितना दिया हुआ है 2 sin a है, यही ना। यानी ए का मान कितना लें, ए का मान कितना लें ये नहीं कह रहा है। तो sin 2a का सूत्र क्या होता है बच्चों, क्या होता है 2 sin a इंटू का होता है cos a। यहाँ पर क्या होगा 2 sin a, है कि नहीं। तो उसको लाओ लेफ्ट साइड, 2 sin a इंटू cos a माइनस 2 sin a। इधर क्या बचा लड्डू बचा, यानी 0 बचा, ठीक है। अब क्या करेंगे 2 sin a कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचा cos a माइनस 1 बराबर क्या हो गया 0। इधर sin a बराबर क्या होगा 0 और cos a माइनस 1 बराबर 0। तो sin a बराबर sin 0 लेंगे, इसलिए यहाँ पर a का मान कितना निकला यार 0। यहाँ देखो cos a बराबर 1, तो कितना का मान cos 1 होता है cos 90 डिग्री। तो यहाँ पर a का मान कितना आ रहा है बच्चों 90 डिग्री। तो सोचो कि 0 डिग्री भी आ रहा है और 90 डिग्री आ रहा है ना। लेकिन बच्चा अगर कहे कि sin 2a का मान 2 sin a इंटू कॉस ए कैसे हुआ, सर ये तो हमको बताया नहीं है, ठीक है, तो बात भी सही है। तो
साइन 2a कमान 2 साइन ए इंटू कॉस ए कैसे हुआ, तो एक चीज जान लीजिए, साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू कॉस ए कैसे हुआ, है ना। कोई भी LHS ए बराबर 0 लेकर चलो, तो LHS में कितना आएगा, साइन 2 गुने 0 बराबर का हो गया साइन 0, यानी क्या हो गया 0। RHS में चलो, 2 साइन 0 डिग्री गुने कॉस 0 डिग्री, यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ से लिख दे रहे हैं 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो यहाँ जो है 2 साइन 0 इंटू कॉस 0, तो क्या हो गया 2 गुने साइन 0 का होता है 0 गुने 1, बराबर क्या आ गया 0। यानी LHS किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया। देख लीजिए, साइन 2a बराबर 2 साइन इंटू कॉस ए का होगा, तो कोई भी एंगल लेके चलिए ना आप, 0 डिग्री डाल दीजिए, 30 डिग्री डाल दीजिए, 60 डिग्री डालिएगा तो 120 डिग्री। आपको 120 डिग्री नहीं पढ़ना, विंटर में पढ़ना, 11th है कि नहीं। तो आप 0 दे करके, तो 0 में 2 इंटू 0 हो जाएगा 30, तो 30 दूनी 60, 45 तो 90। यानी 3 को एंगल आप रखिएगा, तीनों से देख लेंगे कि अगर सेम आ रहा है तो आपका क्या है, बनाया हुआ सही है। और इंटर में जाइएगा तो इसको तो और विधिवत सिद्ध करूंगा, है कि नहीं। लेकिन अगर लगता है कि सर इसको जो है, जो ये सवाल है ना, इसको जो है अगर हम यहाँ पर क्या करते, ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे, क्योंकि अगर 0 डिग्री डालते तो 2 गुने 0 साइन 0 0, 2 साइन यहाँ भी 0 डालते तो क्या हो जाता, तो करेक्ट आंसर यही हो जाता। ठीक है, यानी ऑप्शन डाल डाल के भी चेक करते, तो अगर 30 रखते तो क्या होता, 60 साइन 60 का मान √3/2, यहाँ 2 गुने कितना होता साइन 30, यानी 2 गुने √3/2, है ना, तो √3 हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था 0, यानी ऑप्शन रख करके भी हम इसको चेक कर सकते हैं, है कि नहीं। ऑप्शन से भी हम चेक कर सकते हैं कि ए का मान एक बार लेते 0 वैलिड कर रहा है कि नहीं कंडीशन, बी का मान 30 लेते तो ये कंडीशन वैरी कर रहा है कि वैरी बोल रहे हैं फुलफिल कर रहा है कि नहीं। अगर हम सी का मान 45 रखते तो जो कंडीशन दिया हुआ फुलफिल कर रहा है कि नहीं, वैरी नहीं फुलफिल करना, ठीक है। फिर 60 डिग्री डालते इसमें, अगर फुलफिल कर देता साइन 2a का मान और 2 साइन ए दोनों बराबर हो जाता तो कहते कि ये सही है। इस पर देखेंगे अगर ये दोनों हो जाता, दोनों दोनों मान सेम आ जाता तो कहते ये सही है, लेकिन 0 डिग्री डालेंगे तो दोनों का मान का हो जाएगा सेम आ जाएगा। क्लियर, तो चलिए ए तो आपका क्या हो गया क्लियर। और साइन 2a का 2 साइन इंटू कॉस से कैसे होता है, आपको 0 डिग्री लेके 30 डिग्री लीजिएगा फिर भी दोनों का मान सेम आएगा, इसे कहेंगे कि साइन 2a बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 2 साइन ए इंटू कॉस से होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, कह रहा यूजिंग द फॉर्मूला साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो कहता है 30 डिग्री बाय टेकिंग सुटेबल वैल्यू ऑफ थीटा। ऑब्टेन करना है, ऑब्टेन यानी 10 ऑब्टेन का मतलब निकालना, 1030 का मान निकालना है 30 डिग्री का। क्लियर तो चलेंगे, सिंस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कितना है बच्चों 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। वी टेक थीटा इजकल टू कितना डिग्री 30 डिग्री, तो जैसे ही थीटा के जगह पर 30 डिग्री तक 2 tan 30 आवे लगेगा ना जी, आवे लगेगा कि नहीं। तो जैसे ही आवे लगेगा, लेकिन LHS में क्या आ जाएगा साइन 2 गुने 30 डिग्री 2 tan 30 डिग्री अपॉन कितना 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन 60 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए साइन 60 का मान कितना होता है
√3/2 होता है, यहाँ पर कितना हो गया 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। आ गया ना, एक इक्वेशन टाइप क्या आ रहा है, हमको मान निकालना है किसका, tan 30। तो इतना कितना इक्वेशन ऐसे लेंगे, यहाँ पर मान लो लेट tan 30 डिग्री इक्वल टू कुछ ही मान लो, जो ए मान लीजिए कि ये है, इसका मान कितना आया होगा, ए मान आया होगा, है कि नहीं। तो √3/2 बराबर 2a अपॉन 1 प्लस 2a अपॉन हो जाएगा 1 प्लस tan 30 के जहाँ पे मान है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा √3 प्लस √3a स्क्वायर बराबर 4a हो जाएगा। अब देखो √3a स्क्वायर माइनस 4a प्लस √3 इजकल टू का हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखो इसको फैक्टराइज करते हैं। क्या करेंगे बच्चों, इसको फैक्टराइज, मिडिल टर्म कैसे ब्रेक करेंगे। तो इसको भी एक रफ सिखा दे रहा हूं, फैक्टराइज करने का रफ एकदम विधिवत कैसे फैक्टराइज करते हैं। तो अगर ये आपको पढ़ना है 9th क्लास में, फैक्टराइजेशन पढ़ना है, मिडिल टर्म कैसे ब्रेक करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, अंतिम और लास्ट, सॉरी स्टार्टिंग एंड लास्ट दोनों को गुना निकालते हैं। तो गुना निकालेंगे तो देखो तो कितना हो गया √3a स्क्वायर है और इंटू कितना है √3, कितना आ रहा है 3a स्क्वायर। इसी में से दो टर्म निकालिए, आप दो टर्म निकालिए, ऐसा निकालिए कि उसको जोड़ेंगे तो बीच वाला आ जाए। ठीक है, यही कंसेप्ट है मिडिल टर्म ब्रेक का, यही कंसेप्ट है कि अंतिम दोनों को गुना करें, गुना करने के बाद देखिए कि क्या आता है रिजल्ट, और उसी में से दो को टर्म बनाना रहता है ताकि उसको जोड़े तो बीच वाला आ जाए। तो इसमें से क्या होगा तो सोच लीजिए, एक 3a ले लीजिए और एगो a, लेकिन बीच में क्या है माइनस है, तो दोनों के साथ माइनस लगाइए, -3a और -a हो जाएगा। √3a स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना था √3a स्क्वायर, यहाँ पर क्या करेंगे 3a माइनस a √3 बराबर का हो गया 0। अब देखिए ये 3 में क्या है, ये 3 में √3 गुने √3 है। तो सोचो यहाँ पर अगर हम कॉमन लेते हैं √3a कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर a बचा, और 3a में 3 का मतलब √3 गुने √3 3, तो इसमें से वो √3 क्या हो जाएगा बचेगा। यहाँ पर -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर a माइनस का हो जाएगा √3 बराबर का हो गया 0। अब हो गया a माइनस √3 और यहाँ पर हो जाएगा √3a माइनस 1 बराबर 0, यानी हो जाएगा a माइनस √3 बराबर क्या हो गया बच्चों, कितना हो जाएगा 0। तो a का मान क्या हो जाएगा √3। अब जो है a किसको माने थे tan 30, तो tan 30 का मान a, तो यहाँ पर tan 30 अगर हम रखते हैं तो tan 30 का मान √3 होगा, नॉट पॉसिबल, ये नहीं होगा। tan 30 डिग्री बराबर √3 नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन और √3a माइनस 1 बराबर 0, देखिए इसको इधर कर रहे हैं। ठीक है, √3a बराबर 1, तो a बराबर क्या हो गया 1/√3 और tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। क्योंकि a के जगह पर कितना, यहाँ a के जगह पर अगर हम tan 30 डिग्री लेते हैं तो क्या होगा 1/√3 हो गया कि नहीं, यानी tan 30 डिग्री का मान यानी 1/√3 होगा, √3 नहीं होगा, यानी tan 30 डिग्री का मान कौन वाला सही हो गया 1/√3। क्या होगा, दिस इज राइट आंसर 1/√3, ए वाला हो जाएगा सही, ये सही होगा और ये क्या हो जाएगा गलत।
1030 का मान √3 का भी जिंदगी में आ नहीं सकता, यानी ये पॉसिबल नहीं हुआ। चलिए नॉट, चलिए पीछे कैसे स्लाइड भाग जाता है हो। अब आइए, ए समझ गए होंगे, यानी 1030 का मान √3 नहीं होता, इसलिए ए का मान √3 पॉसिबल नहीं है। ए का मान 1/√3 पॉसिबल होगा, यानी 1030 का मान यहाँ पर कितना आएगा बच्चों, 1/√3। ठीक है, चलिए अब आपको चलते हैं नेक्स्ट। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, निकालना है। जब ये दिया हुआ है तो सिंस √3 इंटू tan थीटा इक्वल टू क्या है 1, तो tan थीटा का मान क्या होगा 1/√3 हो गया। अब जो है tan थीटा कितना पर, तो 1030 डिग्री, इसलिए देयरफॉर थीटा का मान कितना आ गया बाबू, 30 डिग्री आ गया। कहीं से कोई दिक्कत। अब जो है हमको वैल्यू निकालना है साइन स्क्वायर। नाउ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर 30 डिग्री यहाँ देंगे, यहाँ भी कॉस स्क्वायर 30 डिग्री लेंगे। इसका मतलब है साइन 30 का मान 1/2 होता है, 1/2 स्क्वायर होता है, स्क्वायर cos 30 कितना होता है √3/2, तो यहाँ भी स्क्वायर होगा, यानी 1/4, यहाँ पर क्या होगा 3/4, एलसीएम लेंगे 4 हो जाएगा, 1 - 3 यानी -2 क्या हो गया 4, 2 दूना 4 यानी कितना -½ ऐसा लगा। बहुत बढ़िया। तो चलिए बच्चों, आपके लिए मैं इस तरह से वीडियो बना रहा हूं कि आपका एनसीईआरटी का सवाल, सीबीएसई में आया हुआ सवाल, तो यदि आपको जो पढ़ाने में जो क्वेश्चन जो आपको अच्छा लगा है कि नहीं, यदि आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा तो कम से कम इस रमन सर के लिए एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।